हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का रैपिड फायर रिवीजन का दूसरा पार्ट है। ऐसे प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है और भविष्य में भी पूछे जाने की संभावना है। इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है और इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे ज़रूर देखिए, अच्छा लगेगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये आज का दूसरा पार्ट है, इसको प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। वह महासागर जिसमें सुंडा खाई है। तो सुंडा गर्त आपको देखने को मिलेगा हिंद महासागर में। सुंडा गर्त कहाँ? हिंद महासागर में। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर से लाल सागर को जोड़ने वाली है बाब अल मंदब। बाब अल मंदब को आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। 90 ईस्ट रीज स्थित है। तो ये हिंद महासागर में स्थित है। 90 ईस्ट रीज, ध्यान रखना आपको, 90 ईस्ट रीज स्थित है हिंद महासागर में। हिंद महासागर को लाल सागर से बाब अल मंदब जल संधि जोड़ती है। सुंडा खाई जो है हिंद महासागर में है। पनामा नहर अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है, मलक्का जल संयोजक में आने व जाने की सुविधा है हिंद महासागर से चीन सागर तक। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा है हिंद महासागर से चीन सागर तक। पनामा नहर जोड़ता है प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। पनामा प्रशांत को अंध महासागर से। सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से। सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। यूरोप के रूर प्रदेश का एक प्रमुख उद्यम है। तो औद्योगिक उद्यम। यूरोप के रूर प्रदेश का एक प्रमुख उद्यम है औद्योगिक उद्यम। तो रूर क्या है? ये जो जर्मनी में औद्योगिक क्षेत्र है। नेक्स्ट है, खाड़ी एवं द्वीप। खाड़ी एवं द्वीप से महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो न्यू गिनी जो है द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। नेक्स्ट है, जावा द्वीप एवं सुमात्रा द्वीप के समांतर स्थित है सुंडा ट्रेंच। जावा द्वीप एवं सुमात्रा द्वीप के समांतर स्थित है सुंडा ट्रेंच। जावा और सुमात्रा के समांतर है सुंडा ट्रेंच। वह देश जहां सबसे अधिक संख्या में द्वीप है। तो सबसे अधिक संख्या में द्वीप है इंडोनेशिया में। वह महासागरीय भाग जिसमें रॉक ऑफ पॉलिनेशिया स्थित है। वह महासागरीय भाग जिसमें रॉक ऑफ पॉलिनेशिया स्थित है। तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर है। रॉक ऑफ पॉलिनेशिया कहाँ स्थित है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में। रॉक ऑफ पॉलिनेशिया कहाँ है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में। वह द्वीप जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है तो बोर्निया है। बोर्निया द्वीप है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। तो ये भी ऑप्शन के विशेष है और ये भी आपको ऑप्शन विशेष है, तो ये भी ध्यान रखना आपको। फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में। फिजी द्वीप स्थित है कहाँ? प्रशांत महासागर में। वायुमंडल का संगठन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। जब भारत में जाएंगे उत्तर पूर्वोत्तर भारत, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला है, क्षोभ मंडल के बारे में सत्य कथन है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस। तो वातावरण में नाइट्रोजन जो है सबसे प्रचुर है। ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत क्या बनाता है? पृथ्वी के सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत। ओजोन परत क्या बनाती है? पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो गैसों के समूह को कहते हैं एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। वायुदाब, आर्द्रता एवं पवन संचार तथा चक्रवात, इनसे संबंधित प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवनें जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। एक प्रभावी कोरियोलिस बल होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो कोरियोलिस बल जो है किस कारण उत्पन्न होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अगला है, सिराको उष्ण आर्द्र हवाएं बहती है। सिराको जो है उष्ण आर्द्र हवाएं बहती है सहारा में। सिराको उष्ण आर्द्र हवाएं हैं और ये कहाँ बहती है? सहारा रेगिस्तान में। ITCZ से क्या अभिप्राय है? तो अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र।
नेक्स्ट है साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, तो ये है विकिरण के कारण। साफ रात जो है मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है विकिरण के कारण। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, जाड़े की वर्षा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जाड़े के समय बारिश होती है। भूमध्य क्षेत्र में गरज के साथ वर्षा। मानसूनी क्षेत्र में गर्मी की वर्षा होती है और मरुस्थलीय क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है मरुस्थलीय क्षेत्र में। अगला है टॉर्नेडो पृथ्वी की एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः उठती है। टॉर्नेडो क्या है? पृथ्वी की एक भयंकर आंधी है और यह मुख्यतः उठती है अमेरिका में। जलवायु एवं घास के मैदान, छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं? सवाना। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान सवाना कहलाते हैं, यानी ऐसे वृक्ष जिसके छितरे हुए घास का मैदान हो, सवाना कहलाता है। अगला है भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है पश्चिमी विक्षोभ। भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है पश्चिमी विक्षोभ। जीवोम या बायोम चेपेरल के रूप में जाना जाता है भूमध्य सागरीय झाड़ी को। जीवोम बायोम चेपेरल के रूप में जाना जाता है भूमध्य सागरीय झाड़ी को। अगला है भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में आते हैं मध्य चिली, केपटाउन तथा एडिलेड। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में कौन कौन आता है? मध्य चिली, केपटाउन, एडिलेड। तो ये ध्यान रखना है, भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में आता है मध्य चिली, केपटाउन, एडिलेड। आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में नहीं आते हैं। 3 ऑप्शन दे देगा, कोई चौथा दे देगा, तो फिर आपको ये 3 तो याद रहेगा, तभी आप मार पाएंगे। मध्य चिली, केपटाउन, एडिलेड कहाँ आता है? भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में। अगला है दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? तो दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम पंपास है। अत्यधिक गर्म है सहारा, अत्यधिक ठंडा है अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी और यह अत्यधिक सूखा जो है चिली में। अत्यधिक गर्म है सहारा में, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका में और बारिश जो है अत्यधिक चेरापूंजी में और सूखा जो है चिली में देखने को मिलेगा। ब्राज़ील के पठार के पास के मैदान को क्या कहते हैं? ब्राज़ील के पठार के पास के मैदान को कहते हैं कंपोज और घास के मैदान को भी कंपोज कहते हैं। वन एवं मृदा से संबंधित प्रश्न देखते हैं। टेगा के कोनधारी वन प्रदेशों में विकसित होने वाली मुख्य मृदा है। टेगा के कोनधारी वन प्रदेशों में विकसित होने वाली मुख्य मृदा है पॉडजोल। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट स्थलाकृतियाँ बनती हैं बर्फ़ के द्वारा। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट ये स्थलाकृतियाँ बनती है बर्फ़ के द्वारा। सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है कहाँ? मेघालय में। सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी आपको देखने को मिलेगा मेघालय में। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, तो ये तमिलनाडु में जो है कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। मिट्टी का निर्माण होता है अपक्षय के द्वारा। मिट्टी का निर्माण अपक्षय के द्वारा प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। मृदा का संरक्षण करने का मतलब हुआ कि नुकसान से इसको सुरक्षित करना। चलिए अगला देखते हैं। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत मतलब हो गया कि जो परंपरा से चलते आ रहा है, जो बहुत पुराने समय से चलते आ रहा है, तो वो परंपरा से चलता आ रहा है। तो पवन ऊर्जा का तो खोज अभी हाल में हुआ है, तो पवन ऊर्जा जो है पारंपरिक स्रोत नहीं है, ना ही सौर ऊर्जा है। अगला है बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक होता है ऑस्ट्रेलिया में। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल प्रदेश किससे संबंधित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल प्रदेश उत्तर पूर्वी भाग से संबंधित है। तेल के कोष सबसे ज़्यादा हैं वेनेजुएला में। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश चीन है। विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं और इसका नाम है विटवाट्सरैंड। विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के विटवाट्सरैंड पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। वह खनिज जिसके द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट है। जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन के लिए। जोहान्सबर्ग विख्यात है। कोयले का सामान्य प्रकार है बिटुमिनस। कोयले का सामान्य प्रकार है बिटुमिनस। अब मानव प्रजातियां हैं। जीवाश्म के आधार पर मानव
उत्पत्ति केंद्र है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। तो मानव का उत्पत्ति माना जाता है अफ्रीका के रिफ्ट घाटी से। ओजोन के बारे में सत्य है कि यह उच्च तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित करती है, बिल्कुल सत्य है। अनधिवासी बस्तियां पाई जाती है। तो अनधिवासी बस्तियां जानी जाती है अनौपचारिक बस्ती के नाम से। अनधिवासी बस्तियां जानी जाती है अनौपचारिक बस्ती के रूप में। बुशमैन का निवास क्षेत्र है कालाहारी। बुशमैन जो है इसका निवास क्षेत्र है कालाहारी। कराल एक प्रकार की निर्मित संरचना है दक्षिण अफ्रीका की। कराल एक प्रकार की निर्मित संरचना है दक्षिण अफ्रीका की। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो पिग्मी कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। एस्किमो निवासी है कनाडा के। इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है कुर्द। इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है कुर्द। अगला है निग्रोटो प्रजाति किसका है? तो निग्रोटो प्रजाति है सेमांग समुदाय का। निग्रोटो प्रजाति है सेमांग समुदाय का। परिवहन से संबंधित प्रश्न देखेंगे। भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है और ये सिटवे बंदरगाह म्यांमार में है। जोजिला दर्रा लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। नेक्स्ट है यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग पेरिस से वारसा तक है। यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग जो है पेरिस से वारसा तक। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग जो है ट्रांस इंडियन ब्यूनस आयर्स से वालपेरेजो। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से है? लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है पेरिस से इस्तांबुल। तो इसको ध्यान रखना है आपको। यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल पेरिस से वारसा। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग इंडियन है तो ब्यूनस आयर्स से वालपेरेजो। ट्रांस साइबेरियन है लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक। और ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है पेरिस से इस्तांबुल। नेक्स्ट है कृषि एवं पशुपालन। 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक चीन और अभी वर्तमान में भी चीन है। विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादित करने वाला देश। तो विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन कहाँ होता है? ईरान में। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है ईरान अभी चर्चा में रहा है। तो विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है ईरान। भारत में कश्मीर में मात्र एक जगह है, कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है। और विश्व में सबसे अधिक ईरान में केसर का उत्पादन होता है। कौन सा देश है जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। विश्व का कहवा पतन के नाम से सेंटोस को जानते हैं। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है शुष्क यानी सूखा हुआ भूमि के लिए मूंगफली। दुग्ध उद्योग एक प्रमुख उद्योग है डेनमार्क का प्रमुख उद्योग है। विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन ब्राज़ील में होता है। और केसर जो है सबसे अधिक ईरान में होता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विविध में देखेंगे। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की भौतिक इकाइयों का आरोही क्रम। तो केंद्रीय उच्चावच भाग, महान मैदान, फिर तटीय भाग और उत्तरी पर्वत। यानी केंद्रीय उच्चावच भाग है, फिर महान मैदान है, फिर तटीय भाग है, उसके बाद उत्तरी पर्वत है। निछालन प्रक्रिया संबंधित है भारी वर्षा क्षेत्र से खनिज और मिट्टी से पौधों की जड़ों से। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है किजसी। बलूचिस्तान में जो है चलवासी का तंबू कहलाता है किजसी। नेक्स्ट है जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। भ्रंश स्कॉर्प होता है विवर्तनिक। मरुद्भिद वन में पाए जाते हैं मरुस्थलीय वन। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच है? ओंटेरियो झील और ईरी झील। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात जो है ओंटेरियो झील और ईरी झील के बीच अवस्थित है। दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा जो है चीन में है। दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा चीन में है।
रेनबे कोअलिशन संबंधित है, तो रेनबे कोअलिशन संबंधित है ब्राज़ील, भारत तथा दक्षिण अफ्रीका से। रेनबो कोअलिशन संबंधित है भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका से। ग्रेट बैरियर रीफ समीप स्थित है ऑस्ट्रेलिया के। दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छाते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है दक्षिण पूर्व एशिया में। यानी विश्व का जो 2/3 जनसंख्या है मधुमक्खी की छाते के भांति संकेंद्रित है। कहाँ? दक्षिण पूर्व एशिया में। एशिया में भी आपको लोकेशन ध्यान रखना है, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अब तो भारत हो गया है। यहाँ पे चीन दिया हुआ है, यदि नहीं रहेगा ऑप्शन में भारत तो फिर चीन लगाना है आपको। एस्पेरांटो क्या है? एस्पेरांटो है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। एस्पेरांटो क्या है? विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं जर्मन, फ्रेंच, इटालियन। स्विट्जरलैंड में जर्मन, फ्रेंच और इटालियन बोला जाता है। विश्व का वह देश जो मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है कनाडा। मुलायम लकड़ी और लकड़ी के जो लुगदी है उसका उत्पादक एवं निर्यातक है कनाडा। पृथ्वी के गोलाव का 70% भाग घिरा है जल से। 70% भाग जो है जल से घिरा हुआ है। अब जो है नेक्स्ट पार्ट 1 लाएंगे जनसंख्या नगरीकरण का। वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया यहाँ पे। सभी लोगों को धन्यवाद। यदि आपको कुछ अच्छा लगा होगा तो आप जो है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।